अगर आज कोई ऑडिटर आपकी कंपनी में आकर कहे मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि आपका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है, तो क्या आप सिर्फ कुछ मिनट्स में प्रूफ करके दे सकते हो? आज हम इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं जो कि इंडस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो है कंप्लायंस ऑटोमेशन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। एआई ड्रिवन डेवसेकऑप्स के इस कोर्स के अंदर आज की वीडियो में हम कंप्लायंस ऑटोमेशन को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यार ये कंप्लायंस क्या होता है। तो भाई कंप्लायंस का सिंपल मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रही हो। यानी कंपनी सिर्फ सिक्योर होने का क्लेम नहीं करती बल्कि उसके पास उस बात का प्रॉपर एविडेंस भी होता है। ये बेसिकली क्या होता है? कंप्लायंस होता है। अब बात कर लेते हैं यार ये कंप्लायंस इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों क्यों इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है? बहुत सी कंपनी सिर्फ इसलिए प्रोजेक्ट्स नहीं जीत पाती क्योंकि उनके पास कंप्लायंस सर्टिफिकेशन या ऑडिट रिपोर्ट्स नहीं होती। कंप्लायंस की वजह से कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है, एंटरप्राइज क्लाइंट्स कंपनी पर ज्यादा कॉन्फिडेंस करते हैं। इसी के साथ साथ लीगल और बिजनेस रिस्क कम हो जाते हैं, सिक्योरिटी ऑडिट्स पास करना इजी हो जाता है, कंपनी अपनी सिक्योरिटी मैच्योरिटी प्रूव कर सकती है। इसलिए कंप्लायंस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल ऐसे ले लो कि यार एक बैंक या हेल्थ केयर कंपनी अपना कस्टमर डेटा क्लाउड में रखती है। अगर ऑडिटर पूछे कि सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेड हैं या नहीं तो कंपनी को प्रॉपर एविडेंस देना होता है। सिर्फ हमारा सिस्टम सिक्योर है कह देना काफी नहीं होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कुछ पॉपुलर कंप्लायंस स्टैंडर्ड के बारे में तो उसमें भाई इंडस्ट्री में बहुत से कंप्लायंस स्टैंडर्ड यूज होते हैं, लेकिन दो सबसे फेमस स्टैंडर्ड्स हैं। एक है बेसिकली सॉक 2 और एक है बेसिकली आईएसओ, जिसे बेसिकली आईईसी 27001 भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये है क्या? सॉक 2 की अगर हम बात करें, ये स्टैंडर्ड वेरीफाई करता है कि कंपनी सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोसेसिंग इंटेग्रिटी और प्राइवेसी को प्रॉपर्ली मैनेज कर रही है। और अगर हम आईएसओ आईईसी की बात करें तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि आईएसएमएस इंप्लीमेंट करने का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यार मैनुअल कंप्लायंस की क्या प्रॉब्लम थी, क्या चैलेंजेस थे बेसिकली मैनुअल कंप्लायंस के, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले कंपनीज मैनुअल कंप्लायंस चेक करती थी लेकिन इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, ह्यूमन एरर्स हो सकते थे, हर चेंज को मैनुअली वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाया करता था। क्लाउड इन्वायरमेंट्स में थाउजेंड्स ऑफ रिसोर्सेज को मैनुअली मॉनिटर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता था। अब इसी चीज़ की बेसिकली सोल्यूशन क्या है? ये तो प्रॉब्लम थी, इसका सोल्यूशन क्या है कि कंप्लायंस ऑटोमेशन हमारे पास होनी चाहिए। अब कंप्लायंस ऑटोमेशन क्या है? ऑटोमेशन कंटिन्यूअसली क्लाउड रिसोर्सेज को चेक करती रहती है और वेरीफाई करती है कि सारे सिक्योरिटी पॉलिसीज फॉलो हो रही हैं या नहीं। अगर कोई पॉलिसी वायलेट होती है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। अब आपकी जो मैनुअल एफर्ट थी, जो आपका मैनुअल टाइम लग रहा था इतना ज्यादा, वो सब कुछ यहां पे क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ये सारा काम क्या हो जाता है? ऑटोमेट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कंप्लायंस ऑटोमेशन कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं पीएसी, पॉलिसी एज कोड के बारे में, तो भाई मॉडर्न क्लाउड सिक्योरिटी में पॉलिसीज को मैनुअली चेक करने के बजाय कोड की फॉर्म में लिखा जाता है। इस अप्रोच को बेसिकली पॉलिसी एज कोड कहते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को जब कोड की फॉर्म में लिखते हैं तो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड कहते हैं, सेम ऐसे ही पॉलिसी को जब आप कोड में लिखते हो तो उसे पॉलिसी एज कोड कहते हैं। इसका फायदा ये होता है कि हर रिसोर्स ऑटोमेटिकली सेम सिक्योरिटी रूल्स फॉलो करती हैं और ह्यूमन मिस्टेक्स कम हो जाती हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूअस कंप्लायंस मॉनिटरिंग के बारे में, तो भाई कंप्लायंस सिर्फ ऑडिट के दिन नहीं होनी चाहिए, हर वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटर होना चाहिए। अगर किसी ने गलती से इनसिक्योर कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई कर दी या कोई पॉलिसी ब्रेक हो गई तो सिस्टम फौरन डिटेक्ट कर लेता है और अलर्ट जनरेट कर लेता है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि भाई किसी डेवलपर ने गलती से क्लाउड स्टोरेज बकेट पर पब्लिक कर दी। अब क्या हुआ? मैनुअल प्रोसेस में शायद ये वीक्स के बाद पता चलता है, लेकिन ऑटोमेटेड कंप्लायंस मॉनिटरिंग इस चेंज को ऑलमोस्ट इमीडिएटली डिटेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए बेसिकली कंटिन्यूअस कंप्लायंस मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि कंप्लायंस सिर्फ ऑडिट वाले दिन होगी, बल्कि हर वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटर आपका हो रहा होता है। अगर हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ कंप्लायंस ऑटोमेशन के बारे में, तो भाई कंप्लायंस ऑटोमेशन के बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ऑडिट फास्ट हो जाते हैं, मैनुअल एफर्ट बहुत कम हो जाती है, हर एनवायरनमेंट में सेम पॉलिसीज इन्फोर्स होती हैं, सिक्योरिटी पोस्टर क्लियर नजर आता है और रेगुलेशंस फॉलो करना ईजी हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम कंप्लायंस वर्कफ्लो की बात करें तो भाई वर्कफ्लो को ऐसा रहता है कि पहले क्लाउड रिसोर्सेज क्रिएट होती हैं, उन पर कंप्लायंस पॉलिसीज ऑटोमेटिकली अप्लाई होती हैं, सिस्टम कंटिन्यूअसली उन रिसोर्सेज को इवेल्युएट करता है, अगर कोई वायलेशन डिटेक्ट होती है तो अलर्ट्स और रिपोर्ट जनरेट होती हैं, उसके बाद टीम इशू को फिक्स करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से कंप्लायंट हो जाता है। ये बेसिकली क्या होता है? हमारे पास
वर्कफ्लो होता है। आज हमने बेसिकली कंप्लायंस ऑटोमेशन के बारे में बहुत अच्छे से बात की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डेवसेकऑप्स का चीता बनाया जा रहा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।